लें जी, माहिर तिब हमारे साथ मौजूद हैं हकीम नसरुल्लाह गोंदल साहब। इनको शामिल करेंगे अपनी इस गुफ्तगू में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। आज बड़ा दिल था आपसे मिलें, बस कुछ मसरूफियात ऐसी बन गई, थोड़ा दूर निकल गए चलें, कोई तो बात लाइव नहीं। नहीं आ सका आपके पास। हाँ जी। आप सफरी दूरी में तो हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं है हमारे। आप हमारे हाँ, करीब ही हैं नहीं जी। ये तो आपकी मोहब्बत है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आप भी खुश रहिए, आबाद रहिए। हमें आपकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी, क्योंकि मौसम की गर्मी की जो हिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आपसे राब्ता बड़ा ज़रूरी था। तो हमारे ऑडियंस चाह रहे थे कि आपसे कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में पता करें, ऐसी सेहत की ग़िज़ा के हवाले से पता करें। तो मौका गनीमत जानते हुए चलें ऑनलाइन ही सही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जिसको हम जदीद साइंस में आजकल कहते हैं हीट स्ट्रोक, लेकिन जी अपनी जी हमारी जो बिल्कुल। रिवायती जुबान है उसमें हम कहते हैं लू लगना। दरअसल ये जो शदीद गर्मी में जिसम अचानक शिकार हो जाता है, जिसम में कोई लू लगने के मामलात हो जाते हैं, ये क्या वजह होती है इसकी, क्या इसके पीछे पस मंजर है? असल में भाईजान, ये मौसम की कुदरती एक तरतीब है अल्लाह ताला की तरफ से, और हर मौसम की एहतियाती तदाबीर भी होती हैं। जी। सर्दियों में जब सर्दी ज्यादा हो जाए, इसी तरह गर्मियों में गर्मी ज्यादा हो जाए, तो इसमें दो तीन चीजें बस अगर ध्यान में रखें तो इंशाल्लाह इसके असरात से हम बच सकते हैं। बाकी गर्मी के फायदे भी बहुत सारे हैं। ये जो अच्छा। जून जुलाई की गर्मी है, ये नेचुरल एंटी बैक्टीरियल भी है। अच्छा। पूरी दुनिया में जो है ना, लोग तरसते हैं इस गर्मी के लिए कि जो जिस्म के अंदर या इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया होते हैं वो इस गर्मी में खत्म भी हो जाते हैं, और ये फायदेमंद भी है। लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर रखी जाए तो इससे नुकसान भी नहीं होता। ठीक। ठीक और है। इसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो लोग जो ऑलरेडी पहले किसी भी मर्ज का शिकार हैं और उनकी कुव्वत मुदाफत कमजोर है, स्पेशली दिल के मरीज और शुगर के मरीज और जिगर और गुर्दे के मरीज जो होते हैं, ठीक उनको है। ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए कि वो किसी भी मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो जो मुदाफती निज़ाम है वो पहले ही कमजोर होता है। ठीक है। वो गर्मी हो या सर्दी हो। तो इसके साथ साथ कुछ मजीद कैटेगरी आ जाती है जिसमें छोटे बच्चे और उनकी तबीयत ज्यादा हसास होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को एहतियात करनी चाहिए। और बाकी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक चीज रखी है कि अगर कोई मजदूर पेशा या ऐसी तरतीब में लोग जो ऑलरेडी इस मौसम के साथ चल रहे होते हैं, तो उनके जी। अंदर अल्लाह ताला उनकी कुव्वत मुदाफत को वैसे ही मजबूत कर देते हैं, वो इसके असरात से बचे रहते हैं। ठीक है। तो घरों में स्पेशली जो ऐसे लोग जिनकी जॉब का अंदाज ही ऐसा हो कि वो एसी के नीचे रहते हों या गाड़ी भी एसी हो, तो उनको फिर जब बाहर निकलना हो तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। और गर्मियों में जो ये टाइम होता है ना, 11 बजे से शाम 4 4 बजे तक, इसमें क्योंकि मौसम की शिद्दत ज्यादा होती है, तो इसके अंदर हर बंदे को ही सर के ऊपर कोई कपड़ा रख के निकलना चाहिए, या बाइक पे निकलना है तो फिर भी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। या अगर मौसम में गुंजाइश हो इस टाइम में छुट्टी करने की, अगर कोई गवर्नमेंट भी पॉलिसी बना दे कि मजदूरों को भी इसमें आसानी पैदा कर दी जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि इस मौसम के जो साइड इफेक्ट मुमकिन हैं, जो लो लगना या हीट स्ट्रोक, ये सारे मसले जो हैं ठीक। इससे बचा जा सकता है। ठीक है। तो इसके ठीक है। साथ साथ बहुत सारी ग़िज़ाई और एहतियाती तदाबीर भी हैं। अगर हम उनको फॉलो अप कर लें तो मजीद अल्लाह ताला करम करेगा कि हम गर्मी के असरात से बच सकते हैं। ठीक है हकीम साहब, जैसे ही आप हमारे साथ लाइन पे हैं तो मुझे यूट्यूब के लाइव लिंक पे भी मैसेजेस आने लगे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको भी शामिल कर सकूं, लेकिन जो सबसे अहम क्वेश्चन इस वक्त बन गया, आपने कहा कि अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, पहनने ओढ़ने और नेकेड सन के बाहर निकलने में जब आपका इंटरेक्शन हो तो धूप से किस तरह बचें। अच्छा सर, इन दिनों में हम अपने ट्रेडिशनल बड़े मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लस्सी हो जी गई, जी। सत्तू, इमली, आलू बुखारे का शरबत और बहुत से ऐसे सिकंजबीन। क्या पीना चाहिए और किस मिकदार में किस तरह से पीना चाहिए? हम बाहर से आए गर्मी से, फ्रिज खोला, ठंडी मशरूब की बोतल खोली और मुंह को लगा ली, और जब तक पेट फूल नहीं गया हम छोड़ते नहीं हैं। सही तरीका और सही मशरूब क्या है? मुझे ना बहुत अंदाजा है, क्योंकि ये पिछले जो 2 हफ्ते गुजरे हैं ना, तो मरीजों के सबसे ज्यादा सवाल यही थे जी। कि साहब मशरूब केड़ा पीवी है। अच्छा।
तो मुझे फिर इसमें ज्यादा तरतीब सेट करनी पड़ी, क्योंकि मरीज भी जिगर और मैदे के ज्यादा आ रहे होते हैं, जो उनके लिए फायदेमंद भी हूँ। जी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे मुल्क में कुछ चीजें आसानी से ताजी भी मिलती हैं, हम्म। और फिर हमारा ट्रेडिशनल कुछ मशरूबात ऐसे हैं जो ताजे मिल जाते हैं। ये बड़ा अल्लाह का करम है। जी। तो इसमें जो इस मौसम का, मैं पहले भी शायद पैगाम टीवी के इसी प्लेटफॉर्म से बता चुका हूं कि जो ये महीने चल रहे हैं ना, मई और जून, ये 2 महीनों का हमारा एक ट्रेडिशनल मशरूब था। गांव में लोग अब भी उसको इस्तेमाल करते हैं। दूध की लस्सी, दूध की कच्ची लस्सी उसको कहते हैं। अब नम, लाहौर में पता नहीं आप क्या कहते हैं उसको। नमक वाली। हाँ, नमक वाली, क्योंकि ठीक है। इसमें मेन जो काम है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना होता है। अच्छा। तो जब ठीक गर्मी की वजह से पसीना आ रहा हो और पसीने की वजह से नमकियात बॉडी से कम हो जाएं, तो ये जो दूध में जब पानी डाल के, पहले ही पानी ना डाला हो, खाली दूध में पानी है, डाल यानी के खालिश दूध में। उसमें ठीक है। ठीक है। उसमें थोड़ा सा वो जो पिंक साल्ट है ना, हिमालयन नमक जो है, जी जी। तो इसमें कुदरती तौर पे मिनरल की बेशुमार एक चेन है, और ये एक रिसर्च है कि 90+ मिनरल इसके अंदर हैं, जो हमारा कुदरती ये नमक है। रेड सॉल्ट। तो हाँ जी, पिंक सॉल्ट में, जी। तो इसको पंच करके दूध वाली जो वो कच्ची लस्सी बनती है ना, गांव के लोग मेरी बात को ज्यादा समझ रहे होंगे। अब लाहौर के स्टाइल का तो मुझे नहीं पता कि आप इसको मशरूब को पीते हैं या नहीं पीते, लेकिन पीना चाहिए। पीना इससे चाहिए। वो पसीने की वजह से जो नमकियात कम हो जाते हैं, और ये डिहाइड्रेशन को इंस्टेंट रिकवरी देता है, और दूध में जब पानी मिक्स हो जाता है ना, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा सर, ये और सॉरी मैं बात उचक रहा हूँ, दूध और पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए इसमें? हाँ, इसमें 50-50, अगर खालिस दूध हो तो पानी मिलाया जा सकता है, लेकिन अगर एक हिस्सा पानी और 2 हिस्से दूध मिला लिया जाए तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है। फिर भी अफादियत सेम ही होती है उसकी। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। इसके साथ तो यानी नाश्ते में सुबह के टाइम, ये अक्सर है सेकंड टाइम का मशरूब रात वाले खाने के साथ। अच्छा। और सुबह वाले जो फर्स्ट टाइम है, वो जो दही वाली लस्सी होती है या चाटी की लस्सी, उसमें भी हल्का नमक डाल के, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला ना हो या दिल का मरीज ना हो, तो वो रूटीन में इसको ले सकते हैं। गुर्दों के मरीज भी जरा एहतियात से और अपने मॉलेज के मशवरे से लें, लेकिन रूटीन में जो लोग हैं वो दही वाली या चाटी की लस्सी को सुबह नाश्ते के मशरूब में रखें। ये तो हमारा एक रूटीन के खाने पीने का हो गया ना। असल ठीक है। में सवाल ये होता है कि वो जो रंग बिरंगे मशरूबात हैं, उनमें कौन सा लें। जी जी। जो लोगों के सवाल होते हैं ना, कि इमली, कोई आलू मजेदार बुखारा, सा खट्टा लाल मीठा। शरबत, पीला शरबत। जी 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 जी, हाँ। इसमें मैं समझता हूँ कि पिछले साल मुझे याद है कि हमने एक मशरूब बताया था जो मसनून भी है और वो मुफीद भी बहुत है। जी। और मेरा तो वो मामूल भी है, गर्मियों में अगर कोई बंदा जॉब करता है या कोई भी ऐसा फर्द जिसका हार्ड वर्किंग है या गर्मी में काम है, अगर वो इस मशरूब की एक बोतल 1 लीटर की बना के एक दिन में पी ले, तो मैं समझता हूँ कि वो कड़क धूप में भी काम करेगा तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, ना मिनरल डेफिशिएंसी होगी, ना उसको हीट स्ट्रोक होगा, ना लो लगेगी। तो वो मसनून मशरूब मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि उसका बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। बस कोशिश करें कि एक दिन पीने वाला एक दिन पहले बना लें, अगले दिन के लिए वो इस्तेमाल कर लें। उसमें सादा सा तरीका है कि 1 चम्मच जौ कुटे हुए जो बाजार से मिलते हैं, वो एक बोतल लीटर वाली जो है या 1.5 लीटर वाली बोतल, और हस्बे जायका 7 से 12 खजूरें गुठली निकाल के उसमें डाल दें, और उसको एक दिन के लिए रख दें, 5-6 घंटे, आजकल जो गर्मी है। तो बाद में उसको बेशक फ्रिज में भी रख लें, फ्रीजर में, यानी ठंडा भी उसको कर लें मामूल के मुताबिक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ये पानी अगले 24 घंटे तक पीते रहें, यानी नेक्स्ट डे तक। तो इससे अच्छा मजेदार मशरूब मैं समझता हूँ और कोई नहीं बन सकता, और जो मुफीद भी बहुत ज्यादा है, सर जिसके अंदर सॉरी, यहाँ ताकत पे भी एक बहुत चीज ज्यादा है। वाजे कर दीजिएगा, जौ का पानी चाहिए हमें या जौ हमें पानी में भिगो के रखना है? नहीं, जौ क्रश करके उसी पानी में भिगोने हैं जिसमें खजूर भिगोनी है, क्योंकि जौ अच्छा। की जो गर्मी को तोड़ने वाली कैफियत है ना, जिस्म के अंदर हिद्दत को कंट्रोल करने के लिए जौ जी को जी। उसमें ऐड करना बहुत जरूरी है। जौ कितने होने चाहिए 1 लीटर पानी में? 1 बड़ा चम्मच खाने वाला।
ठीक है, और ठीक है, खजूरें अपने जायका 7 से 12 तक 11 तक आप डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा ठीक है, मजेदार और मीठा भी हो जाए। ठीक है। और तो इनको इसके बॉयल नहीं करना, साथ बस अगर, भिगो के रख देना है इसको? जी जी, भिगो के रखना है और 1-2 दफा हिला दें, और बाद में उसको आप पी सकते हैं अगले 24 घंटे तक। ठीक है, प्लीज आगे बताइए। तो इसके साथ जो तिब्बे यूनानी है ना, हाँ जी। ये तिब्बे यूनानी में बड़े मजेदार मशरूबात हैं जो कुदरती चीजों से बनते हैं, नेचुरल चीजों से ना। इसमें शरबत बजूरी एक मामूल का मशरूब है, और इसमें जो मगजियात वगैरह और जड़ी बूटियां, कासनी वगैरह का इस्तेमाल होता है। ये जिस्म की गर्मी को कंट्रोल रखने के लिए, और अगर जिस्म का टेम्परेचर लेवल बॉडी का अप भी हो रहा हो, क्योंकि ये जो गर्मी के साइड इफेक्ट आते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री के आगे पीछे पहुंचता है या उससे ऊपर जाता है, तो फिर ये इस तरह के वो लो लगने वाले या सनस्ट्रोक वाली कैफियत जो आती है, जिस्म में पसीना ज्यादा आना, बुखार का हो जाना, चक्कर आना, घबराहट होना, और ये जो सारी कैफियत बनती है, तो अगर वो शरबत बजूरी अच्छी कंपनियों का बाजार में अच्छे ब्रांड्स भी बनाते हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी का लेके अगर कोई घर में नहीं बना सकता, वैसे तो मारूफ नुस्खा है, घर में भी बनाया जा सकता है, तो लेकिन वो बना बनाया भी पानी ठंडे में 2 चम्मच 3 चम्मच डाल के एसवे जायका, जिससे वो मीठा हो जाए, जी। अगर ये पीते रहें तो ये एक बनी बनाई सरदाई है। तो सिर्फ इससे, शरबत बजूरी? जी जी, शरबत बजूरी। अच्छा, तो वो। इसमें क्योंकि मगजियात और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जिस्म की हिद्दत को कंट्रोल करती हैं, टेम्परेचर को मैनेज रखती हैं अंदर से, और अच्छा अच्छा। उसमें कुव्वत मुदाफत बढ़ जाती है गर्मी को कंट्रोल करने की। ओके। तो ठीक। इसी तरह शरबत संदल है, शरबत इलायची है, तिब में तो बेशुमार ऐसे मशरूबात हैं जो घर में भी बनाए जा सकते हैं। कोई भी अगर घर में बनाना चाहे, किसी भी जड़ी बूटी को एक छटांक ले और उसको 4 गुना पानी में भिगो दें एक रात के लिए, और सुबह उसको उबालें, उसका जो वो जुशांदा निकलेगा उसमें चीनी डालें और वो या शक्कर डाल के शरबत बना लें। ये कोई ठीक। लंबी चौड़ी इसमें मुश्किल तो नहीं है। अगर ठीक है। खालस कोई तसल्ली बख्श पीना चाहता है तो घर में बना लें। तो ठीक बाजार है। में भी जो आते हैं अच्छी कंपनियां अच्छे शरबत बनाती हैं, उनको संदल को, इलायची को, शरबत बजूरी को, शरबत दिनार को, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे मशरूबात हैं जो गर्मी से बचाव के लिए मजेदार भी हैं और ठंडक का एहसास भी देते हैं और फायदेमंद भी। ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे हैं, हमारे एक भाई हैं, जब हम उनसे मिलने जाते हैं, अभी मैं उन्हीं भाई से बात भी कर रहा हूँ, वो एक शरबत हमें पेश करते हैं। वो मीठा सा शरबत होता है, उसमें तुख मलंगा और चांदी के कुछ वर्क पड़े होते हैं। वो बड़ा ठंडक का एहसास देता है। वो कौन सा शरबत होता है? ये हम गर्मियों में अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं, खुसूसन जो हमारे मतहब पे मरीज भी आते हैं उनको सबको हम पिलाते हैं। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा। हमने 3 चीजें डाली हैं, शरबत यानी इलायची और संदल का शरबत, और उसमें फिर फ्रेश नींबू डालते हैं, अच्छा अच्छा और अच्छा। साथ तुख्मे मलंगा वो उसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा। जायका इलायची वाह। और संदल की वजह से बहुत खूबसूरत होता है, और नींबू डालने की वजह से फिर उसमें वो थोड़ा जो सिट्रस पान आता है वो उसको और मजेदार बना देता है। ठीक तो ये ठीक ठीक। हमारा एक स्पेशल मशरूब है जो गर्मियों के लिए हम अपने लिए, मेहमानों के लिए बनाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग सत्तू भी इस्तेमाल करते हैं, इमली आलू बुखारा भी इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें भी ठीक हैं अगर एहतियात से ली जाएं? हाँ, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। इमली आलू बुखारा जो है ना, ये जितने सिट्रस मशरूबात हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत और जी। दूसरा ये नींबू पानी, ये बेसिकली हैं जब मौसम में गर्मी के साथ नमी आ जाती है ना, दिल की घबराहट ज्यादा होने लगती है, जी जी। तो उसमें सिट्रस मशरूबात बाकायदा एक इलाज भी है और फायदेमंद भी है। ठीक तो है। ये आगे जो जुलाई और अगस्त के महीने आने वाले हैं, इसमें नींबू पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, और इमली आलू बुखारे का शरबत वो भी एक मारूफ तरीका है। रात को पानी में भिगो दें इमली आलू बुखारे को, सुबह हाथ से अच्छी तरह मसल के जी जी। भून लें और उसको मीठा करके ठंडा करके पिएं। उसमें थोड़ा अगर पुदीना और जीरे का पानी डाल लें तो वो और मजेदार और टेस्टी और फ्लेवरड भी हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो ऑफिस वाले लोग हैं ना, जो बैठने का काम है जिनका, या ट्रेवलिंग होती है, बाइक पे आते जाते हैं, तो ये चीजें एक बोतल बना के उनको हर वक्त साथ रखनी चाहिए। कहीं खड़े हों, कहीं उनको मौका मिले तो थोड़ा थोड़ा पीते रहें, उससे उनका टेस्ट भी डेवलप रहता है।
डिहाइड्रेशन भी नहीं होती और बॉडी एनर्जेटिक भी रहती है, और उसके साथ दिल को ताकत मिलती है और कुव्वत मुदाफत भी मजबूत रहती ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे दे दिया। हमारे वो जो जवान पुलिस के जो नाकों पे खड़े होते हैं, या हमारे वो ट्रैफिक वार्डन्स है। भाई जी जी जो बिल्कुल। बाहर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या वो हमारे डिलीवरी बॉयज़, वो भाई, बल्कि अब तो मैंने अपनी बहनें भी देखी हैं, वो डिलीवरी कर रही होती हैं, टेक अवे के लिए आप डिलीवर करने के लिए देखते हैं स्कूटीज चलाते हुए फूड डिलीवर कर रही होती हैं। ये लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं। इन लोगों के लिए, जैसे आपने भी मशरूब बताया, ये बेहतर है सर पे रुमाल रख लेना, टोपी रख लेना, अपने आप को, सर को और गर्दन को सियासी धूप से तदाबीर कवर रखना। करना। तो ये फरमाइएगा। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह ये जो हमारे इस तरह के लोग हैं ना, जिनकी इस टाइप की जॉब है, तो वो सबसे बेहतरीन है कि वो ये घर से बना के इस तरह की कोई चीज रखें, और कम से कम सादा पानी तो अपनी इनटेक जो है उसको सुस्ती नहीं करनी चाहिए गर्मी के मौसम में। और कुछ भी मैसर ना हो तो लीमू और पानी हल्का सा, यानी लेमन, और उसमें नमक वाली जो शिकंजी होती है मीठे के बगैर, क्योंकि जब मीठा डालेंगे तो तलखी बढ़ जाती है, प्यास ज्यादा लगती है। तो नमक और लीमू डाल के पानी में सादा इस तरह का भी अगर वो साथ सिप सिप लेते रहें, थोड़ा थोड़ा पीते रहें, तो इससे वो तलखी भी खत्म रहेगी, नमकियात भी बॉडी के पूरे रहेंगे, और जिस्म के अंदर वो गर्मी की शिद्दत भी कम रहेगी। ठीक है, हमसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमें दो क्वेश्चन आ गए हैं तो जल्दी जल्दी इनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। वकार साहब एक आईडी हैं, हमें लिखते हैं कि निज़ामी भाई आज मोटापे के बारे में ज़रूर बात करिएगा, गर्मियों में कैसे कम किया जाए। लगता है इनको किसी ने बता दिया, मैंने वेट कम कर लिया है। तो खैर एनीवे बताइए हकीम साहब इस बारे में भी। ये मेरा ख्याल है कि हमारी बात और साइड पे निकल जाएगी, हाँ जी। इसको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रखते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें दो तीन चीजें बड़ी जरूरी मैंने जिक्र करनी ठीक है, है, ठीक है, ठीक है, चले। जो लोगों को फायदा दे सकती हैं। ठीक है। इसमें खाने पीने में ना रूटीन में हर घर में एक तरतीब चेंज होनी चाहिए इस मौसम की, कि जो भुने हुए सालन है उसकी जगह पे सब्जियों का इस्तेमाल, थोड़ा शोरबे वाला सालन, खसूसन जो इस मौसम की सब्जियां हैं, कद्दू टिंडे, जो लाहौर में तो मेरा ख्याल है बिकते ही नहीं, कोई खाता ही नहीं उन बेचारों अल्लाह को। अकबर। मुझे अंदाजा होता लेकिन रहता है। लेकिन भिंडी लेकिन प्याज खा लेते हैं, भिंडी प्याज, करेला प्याज, गोश्त, लेकिन वो चीजें चल जाती हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये कद्दू टेंडे का ना एक खास अल्लाह ताला ने इसमें गर्मी को कंट्रोल रखने की बड़ी खूबसूरत अफादियत रखी हुई है। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और भुने हुए सालन कम कर देने चाहिए, स्पेशली बारबेक्यू टैप, और होटलिंग को भी इस मौसम में घटाना चाहिए, और मीट का इस्तेमाल भी सब्जी के साथ करना चाहिए, और अगर वो शोरबे वाला हो तो बहुत मुफीद हो जाता है। ठीक है, तो इसके ठीक है। साथ साथ चाय और काफी का इस्तेमाल भी कम करके हमें बाकी जो नेचुरल मशरूबात हैं, भी आप सत्तू का जिक्र कर रहे थे, जी जी। जो जवान आदमी हैं, बूढ़ों को और कमजोर लोगों को तो सत्तू का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि उनकी अफादियत में ठंडक का एहसास बहुत ज्यादा होता है, तो वो बेचारे फिर जोड़ों के दर्द और कमर दर्द का भी शिकार हो सकते हैं। अच्छा। तो इसमें अच्छा जो अच्छा। जवान आदमी हैं उनको ये सत्तू का शक्कर और जौ मिला के जो देते हैं, ये बहुत अच्छा मशरूब है। और ये ठीक है। गर्मी का यानी एहतियाती तदाबीर के साथ साथ ये बकायदा इलाज भी है। अगर किसी के जिस समय गर्मी से जलन, एसिडिटी ज्यादा, यूरिन में जलन या हाथ पांव में जलन हो रही हो, तो ये कुछ अरसा पीने से इन सारी अलामात को भी ठीक कर देता है, और गुर्दों को ये ताकत भी देता है, जिगर की ठीक गर्मी है। और बाकी मामलात को भी ये एज ए दवाई काम करता है, ये सत्तू जो जौ का पानी है ना। ठीक तो है। ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। और एक और बहुत सवाल है आजकल, क्योंकि वो क्लिनिक पे मतलब पे मुझे अंदाजा होता है, हम्म। लोग आम के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं आम या कि कैरी? आम तो कच्चा आम? नहीं, अभी आम का मौसम आ रहा है ना, तो अच्छा, बहुत आम सारे हो लोग और ये बहुत सवाल से हो। करते हैं कि ठीक है। गर्मी में ठीक। उसको कैसे खाएं, कितना खाएं। तो इसमें ना दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। मेरा भी पसंदीदा फल है, आपका भी शायद होगा, तो बहुत यकीनन जी, सारे लोगों यकीनन, का ये बड़ा बिल्कुल। पसंदीदा फल है। तो ये बड़ा खूबसूरत फल है, इसका जायका अल्लाह ने बड़ा अच्छा बनाया है, तो दिल भी करता है खाने को। जी जी। इसमें सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी जरूरी हैं, कि इसके अंदर कुदरती जो मिठास है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो काफी ज्यादा मिकदार में है। बाकी मिनरल भी हैं इसमें, और भी अल्लाह ने बड़ी अफादियत वाली चीजें रखी हैं।
सिर्फ एक चीज का इसका ख्याल कर लेना कि आम के ऊपर जो मैं, मेरा ख्याल है पिछले 2 हफ्ते से तो यही एक चीज ज्यादा लोगों को, मुझे हर बंदे को बतानी पड़ती है जो आम का पूछता है। तो आम को जो पकाने के लिए ऊपर दवाई लगाते हैं ना, वो बहुत खतरनाक चीज है। वो उसके बारे में डिटेल की जरूरत नहीं, पहले काफी दफा जी। डिस्कस हो चुका है। उसको डिटॉक्स करने का एक तरीका हमने सादा सा हल उसका निकाला था कि उससे कैसे बचा जा सकता है। अक्सर लोग जो आम खाने के बाद मुंह पक जाता है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है और चेहरे पे, जिस्म पे दाने निकल आते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला बनता है आम खाने के बाद। तो उसका तरीका ये है कि एक नॉर्मल किसी भी बर्तन में इतना पानी डालें कि जो आप आम बाजार से लेके आए उसमें डूब जाएं। और अच्छा। इसमें एक बड़ा चम्मच जो ये बेकिंग सोडा घर में होता है, या मीठा सोडा भी जिसको कहते हैं, ये एक चम्मच डाल देना है। अच्छा। और कम से कम वो 1 घंटा उसको भिगो के रखना है। उससे वो जो जितनी उसके अंदर दवाई लगी होती है या उसके अंदर चली जाती है, वो डिटॉक्स हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद उसको धो के ठंडा करके फिर खाएं। और इसमें जो एक मौसमी हमारा अच्छे जो आम खाने वाले चौंसा भी आगे, चौंसा साहब आने वाले हैं। चौंसा तो साहब आने वाले, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है वैसे, यकीनन आपके भी मुंह में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ वैसे। आम का जिक्र हो और वो फिर बंदे को उसका फ्लेवर ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, ये एक जो सेहतमंद एक आम होता है ना, वो तकरीबन 250 ग्राम और 350 ग्राम का होता है। जी। तो इसमें जो कार्ब और मिठास है ना, यानी ग्लूकोज जो इसके अंदर है, वो 3-4 रोटियों के बराबर बन जाता है अगर आधा किलो आम खाएं तो। अच्छा। तो इसमें ये ख्याल रखना जरूरी है कि अगर कोई बंदा डाइटिंग कर रहा है, या उसने मोटापे को कंट्रोल किया हुआ है, या शुगर का मरीज है, या लीवर फैटी का मरीज है, जी जी। बस वो ये ध्यान में रख के खाए कि उस टाइम रोटी को स्किप कर दे या चावल उसके साथ ना खाए। वो पूरी एक अल्लाह गजा समझ अकबर। के खाए और अल्लाह ठंडा अकबर। करके खाए और उसको डिटॉक्स करके धो के खाए। और अच्छा। उसको अगर कोशिश ये हो कि एक या 2 दाने ही खाए, तो इसमें वो पूरा सीजन एंजॉय कर सकता है। अगर आम पार्टियां चलेंगी और अनगिने ही हम खा लेंगे, तो वो बेचारी जो अंदर वो एक टाइम पे 700 ग्राम 800 ग्राम शुगर जाएगी, 12-14 और 20 चम्मच, उसको फिर निकालने के लिए या तो फिर दौड़ लगानी पड़ेगी या वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट इसका करना ख्याल बहुत पड़ेगा। बड़ा। अच्छा हकीम जी साहब, जी। फॉर द लाइटर नोट, ये तो फिर आप मुझे सीधा सीधा मना कर रहे हैं कि आम एक आधा ही खाएं, आप जब भी खाएं तो वो जो हम 2-2 रोज किलो खाएं ना, बैठ के खा मतलब रहे एक होते हैं, दो इसका खाएं, रोज खाएं। खाएं अगर जरूर। आम पार्टी करेंगे तो फिर वो गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ जी, करेगी, फिर आपको चले खाने यानी कि मुश्किल हो थोड़ा कर। जाएंगे। अच्छा एक चीज और बताइए सर, कि जैसा अभी आपने आम के हवाले से कहा, कुछ लोग कैरी का शरबत भी बनाते हैं, कच्चे आम की वो जो एक कैरी होती है उसका शरबत बना के या उसकी पेस्ट बना के, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? हाँ, ये एक मिथ ही है, क्योंकि आम मिजाजन तो उसके अंदर जो टोटली आखिर पे जो असरात आते हैं वो गर्म ही होते हैं। तो अच्छा। गर्मी से बचाव के लिए तो उसमें कोई खास चीज नहीं, बस वो खटास की वजह से एक जायके के तौर पे लोग खा सकते हैं उसको, एक मुनासिब मिकदार में, तो उसका कोई हरज भी नहीं। और कच्ची प्याज के बारे में क्या ख्याल है आपका, कच्ची प्याज भी खानी चाहिए? हाँ, प्याज जिस सूरत में हो, कच्ची हो पक्की हो, वो भी उसके अंदर थोड़ा एसिड भी होता है, हरारत भी ज्यादा होती है। तो हाजमे को बेहतर रखने के लिए साथ एज ए सैलेड खाया जा सकता है, तो कोई एज ए इलाज तो उसका कोई तरतीब नहीं समझ आती गर्मी नहीं के लिए। आती। अच्छा सर, हम्म। ग़िज़ाएं कैसी खानी चाहिए, कौन सी खुराक खानी चाहिए इस मौसम में? वो मैंने बताया ना कि सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, शोरबे वाली खाएं, और उसको कद्दू और टिंडे ज्यादा इस्तेमाल करें। मौसमी जो सब्जियां, घिया तोरी भी ले सकते हैं, भिंडी अच्छा। तोरी भी ठीक है। इसके साथ दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा रखें रूटीन में। और वो कच्ची लस्सी और जो चाटी वाली लस्सी है उसका इस्तेमाल ज्यादा रखें। तो ठीक है। ये थोड़ा वो भुनी हुई चीजें, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, चाय काफी, ये जो एसिड वाले जितने मशरूबात हैं, इनसे बचना जरूरी है। बस बाकी रूटीन में अल्लाह की बनाई हुई चीजें सारी एक मुनासिब मिकदार में ली जा सकती हैं। एतदाल से और खाएं। फलों में जो मौसमी फल हैं, ये सारे अच्छे हैं। घरों में उनके भी फ्रेश मशरूबात स्मूदी टाइप बना के बच्चों को दिए जा सकते हैं, खुद भी लोग पी सकते हैं। जैसे अभी आलू बुखारा फ्रेश आ रहा है, जी। चेरी आ रही है, बाकी और फ्रूट्स हैं जो मौसमी हैं। तो इन सब को घर में एज ए स्मूदी के तौर पे भी लिया जा सकता है, उसको क्रश अच्छा करके हकीम साहब, आजकल ठंडा बड़ा करके भी ट्रेंडिंग पी में सकते है हैं।
बीट रूट चुकंदर का शरबत या चुकंदर को क्रश करके खाना, दही में उसको मिक्स करके खाना, इसके बारे में क्या कहते हैं, फादियत इसकी क्या है? चुकंदर अच्छी सब्जी है, और वो जिस तरह एक हमारे वो रूटीन में सब्जियां हम खाते हैं और सैलड लेते हैं, सेम उसी तरह इसकी भी एक अच्छी अफादियत है जिस्म को न्यूट्रिशनल रखने के लिए। जिगर को भी फायदा करता है, जिस्म की गर्मी को भी बेहतर रखने में मदद करता है। तो चिकंदर को एज ए वेजिटेबल के तौर पे या सैलड के तौर पे जितना भी खाएं वो फायदेमंद है हर बंदे के लिए, क्योंकि जी, जितना हम तली हुई भुनी हुई चीजें खाते हैं, अगर सब्जी किसी भी सूरत में जाएगी तो वो फायदा तो करेगी। फायदा करेगी। अच्छा सर, अगर खुदा ना खास्ता हम्म। हम देखते हैं कि सड़क पे किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है, लू लग गई है, या वो बेहोश हो गया, तो उसको फर्स्ट एड, तिब्बी इमदाद फौरी तौर पे क्या देनी चाहिए? अगर वो नॉर्मल हो, मतलब बेहोशी से पहले पहले तो घर में काफी सारी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं कि उसको ठंडे एनवायरनमेंट में रख के पानी की पट्टियां की जाएं, जिससे उसकी फौरन वो जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो। और इसी तरह वो पानी मुनासिब नॉर्मल ठंडा मिकदार में, उसमें थोड़ा अगर पसीना उसको ज्यादा आ रहा था तो उसमें हल्का सा नमक पंच करके, या वो ORS टैप जो साशे मिल जाते हैं नमकियात वाले, वो मिला के घर में ये दिए जा सकते हैं। तो इस तरह उसको बेशक जो इब्तदाई तिबी इमदाद है ये तो इस तरह देनी जरूरी है। तो बेहोशी वाली कैफियत में तो फिर कोई इमरजेंसी उसको फौरन चेकअप के लिए या इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में कोई ना कोई उसकी मदद करनी चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक और जो लो लगना है ना, इसकी वजह से अमवात भी होती हैं। और 2024 में पाकिस्तान में इसकी शिद्दत ज्यादा थी, तो लोग हजारों की तादाद में, गालबन 4-5 हजार बंदे जो कराची से, ये हमारे जो ऊपर पंजाब मुल्तान साइड पे लोग गर्मी की वजह से उनकी अमवात भी हुई थी। तो ये पिछले साल तो काफी कंट्रोल रहा है, लोगों ने काफी एहतियाती तदाबीर भी की हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी आगाही दी गई थी, तो उसमें ये डाटा काफी कम रहा है। लेकिन इस साल भी गर्मी ज्यादा है, अगर हम एहतियात करेंगे तो जानें बच सकती हैं। और जी जी। उसमें अगर वो खाने पीने में और बाहर मौसम को निकलते हुए एहतियाती तदाबीर करें तो इंशाल्लाह इससे फायदा हो सकता है। अच्छा तो सर। एक दो नुस्खे भी हैं, जी जी, मैं बताइए। चाहता हूं कि ये लोगों को घर में इस्तेमाल करके इससे फायदा लिया जा सकता है। इसमें तिब्बे नबवी में, तिब्बे यूनानी में ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कुदरत ने ऐसी तरतीब बनाई है कि वो गर्मी के असरात को कम भी करती हैं, कंट्रोल भी करती हैं। अगर किसी को साइड इफेक्ट हो जाए तो उसका वो इलाज भी है। अच्छा। तो इसमें 5 किस्म के सीड हैं जो यानी न्यूट्रिशन को भी बढ़ाते हैं, कुव्वत मुदाफत को भी, और उसके साथ साथ गर्मी को भी कंट्रोल करते हैं। और हकी, 5 किस्म के फूल हैं हकीम साहब, सॉरी मैं आपकी बात जिनकी। काट रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। आप इस पे कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आपसे जब गुफ्तगू होती है टाइम का हमें नहीं पता चलता। जी जी। हाँ, जी। ये सीड में ना जो तुखमे कासनी, ये कासनी के बीज होते हैं। तुखमे हाँ। खुरफा, ये भी बरीक बरीक छोटे छोटे बीज होते हैं। तुखमे रेहान, ये तुखम मलंगा भी जिसको कहते हैं, ये रेहान बूटी है उसके बीज होते हैं। तुखमे काऊ है और बेई दाना, ये 5 किस्म के सीड हैं। इनको पीस के घर में रखें और ये आधी चम्मच खाने से पहले खाली मैदा कोई 2 टाइम खा ले, तो हर किस्म की गर्मी के असरात से ये बचा सकते हैं। किसी को नक्सीर आ रही हो, कहीं से ब्लड आ रहा हो, जिगर के हाइपरटेंशन के मरीज जिनकी पोर्टल वेन लीक करके उसमें वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उससे बचाव के लिए वो जी होने से पहले अगर ये लेते रहेंगे तो वो हाइपरटेंशन, गर्मी, सनस्ट्रोक और ये जो लो लगना, गर्मी के असरात, इससे बचा जा सकता है। और जी। ये जो 5 फूल हैं इसमें गुल गुलाब है, गुल बनफशा है, गुल नीलोफर है, गुल गाउजबान है, और हबिस्कस, इसमें तिल में इनको कहते हैं गुल गढ़ोल। ये अच्छा 5 किस्म के अच्छा फूल हैं। इनको दरदरा करके रखें और 1 चम्मच इनकी टी बना के दिन में 2 दफा पी लें, सुबह शाम। यानी अच्छा। ये बहुत जायकेदार, खुशबूदार और मजेदार टी बनती है। इसमें थोड़ा नींबू और शहद डाल के या शक्कर डाल के कोई बंदा सुबह शाम पी ले तो ये गर्मी से बचाव के लिए एक बेहतरीन किस्म की टी बन जाती है, जिसका जायका भी अच्छा है और ये फायदेमंद भी है। और वो ठीक। जो सीड हैं वो बेहतरीन
इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं और गर्मी से बचाव के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद। फायदेमंद है। बात आके रुकी गुल गड़ुल पे, कि वो हमने गुल गड़ुल अब ढूंढना है बाकी बातें बाद में। इसका इसका एक बड़ा खूबसूरत नाम है हबिस्कुस। हबिस्कस, ये चले कोई समझ में आता, हम्म। लेकिन गुड़ुल हमें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सर हाँ, थैंक यू वेरी लेकिन मच। ये पंसारी के पास आप जाएंगे ना, उसको गोल घड़ोली समझ आएगा, उसको हिबिस्कुस अब समझ नहीं आएगा। उसने कहा आगे चले जाओ, फिर मेरे को तो गड़ोल लीजिए फिर। चले सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हकीम नसरुल्लाह गोंदल जी, साहब, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त अल्लाह दिया। आपको सलामत रखे जी, और जज़ाकुमुल्लाह लोगों खैर। के लिए मैं फायदेमंद बनाए। थैंक बहुत यू वेरी मच शुक्रिया सर, जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। हकीम नसरुल्लाह गोंदल साहब हम हमारे साथ रहे हैं, उनसे ख़ास हमारी एक मोहब्बत भी है जी। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे उनको स्टूडियोज़ में ही बुलाएं। बट जो चीज़ें बताई हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, ड्रिंक्स के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, और किस तरह से हम घर से बाहर निकलें। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आप किसी हद तक सेफ़ होते हैं, लेकिन अगर आप बाइक पे हैं, हेलमेट के अलावा अगर आप कहीं पे आ जा रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो सर को ढांप के रखें। मशरूबात हल्के ऐसे इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हों। पानी की इंटेक ज़्यादा रखें। शकील वज़नी खाने मत खाएं, मिर्च मसालों वाले खाने मत खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, स्पेशली इन मौसमों में। इसके साथ ही अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान इनामुर रहमान आबिद साहब की शुक्रिया अदा करूंगा। इनाम साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप भी फ़ायदा उठाइएगा वैसे जी इस ज़रूर, डिस्कशन से। ये ज़रूर ठंडे मीठे मशरूब हैं, फ़ायदा देंगे आपको। इंशाल्लाह। ठीक है, लें जी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्ताम होता है जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआ में हमें भी शामिल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।